Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Today we are going to learn how to change a direct speech into indirect one. Dear friends, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एग्जाम्स में यह प्रश्न किन किन प्रकारों से पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को पूछने के 4 प्रकार हैं। आपसे पूछा जा सकता है change the following direct speech into indirect one, change the following dialogue into indirect, change the following reporting into indirect, change the following narration into indirect. ये 4 प्रकार से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस इन व्हिच द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर आर reproduced in speech marks, also known as inverted comma. किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को उसी के शब्दों या भाव में व्यक्त करना, प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। आदित्य सेज आई वांट टू लर्न द गिटार। इसमें आदित्य कहता है मैं गिटार सीखना चाहता हूं। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग समथिंग दैट वाज सेड, stated but not using exactly the same words is called an indirect speech. किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को जब हम अपने शब्दों या भाव में व्यक्त करते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसे आप हिंदी में अप्रत्यक्ष भाषण कह सकते हैं और डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष भाषण कह सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है। आदित्य सेज दैट ही वांट्स टू लर्न द गिटार। आदित्य कहता है कि वह गिटार सीखना चाहता है। अब आप समझिए दोनों में अंतर क्या है। जब आदित्य स्पीकर है तो वो कह रहा है कि मैं गिटार सीखना चाहता हूं। जब उसी बात को आप अपने शब्दों में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? आदित्य कहता है कि वह गिटार सीखना चाहता है। नाउ आई विल टेल यू द पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है आदित्य सेज टू मी शाश्वत इज नॉट अ गुड बॉय। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य है आदित्य सेज टू मी और उस वाक्य के बाद कॉमा लगा हुआ है। ये पार्ट क्या कहलाता है? दूसरा वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यह वाक्य क्या कहलाता है? जो कॉमा से पहले वाला पार्ट है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ पार्ट है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के भी भाग होते हैं। आदित्य इसमें स्पीकर है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में दी हुई है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो वाक्य किस प्रकार का है। अगर आप ये 2 चीजें जान जाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का बहुत सिंपल से नियम है जो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको फोकस कहाँ करना है? रिपोर्टिंग वर्ब पर। और वाक्य किस प्रकार का है? असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है या इंपेरेटिव है, ये आपको पहचानना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। उनमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस आता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। मॉडर्न इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दोनों को मर्ज कर दिया गया है। हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के बदलने के सभी नियमों को 4 वीडियोस में बनाया है। आज उसका पार्ट 1 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, उनके रूल्स क्या हैं। लेट अस सी। असर्टिव सेंटेंस पार्ट 1।
रूल नंबर पहला ही कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस वी नेवर चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ओनली रिपोर्टिंग वर्ब एंड पर्सन्स आर चेंज्ड इफ रिक्वायर्ड। पहला नियम कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कभी नहीं बदलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो पर्सन्स हैं और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे क्या है, सेज, सेज को हम सेज ही रहने देते हैं, से को से, हैज हैव सेड दिया हुआ है तो हैज हैव सेड रहेगा, विल शैल शे दिया हुआ है तो विल शैल से ही रहेगा, सेज टू दिया हुआ है तो टेल्स हो जाएगा, से टू दिया हुआ है तो टेल हो जाएगा, हैज हैव सेड टू दिया हुआ है तो हैज हैव टोल्ड हो जाएगा, विल शैल से टू दिया हुआ है तो विल शैल टेल हो जाएगा। आप इस स्क्रीन को देखकर समझ सकते हैं कि जिन वर्ब्स के बाद टू दिया हुआ है सिर्फ वे ही वर्ब्स चेंज होती हैं, अर्थात टू का मतलब क्या है, इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा। यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप से को बदल सकते हैं, अदरवाइज आपको बदलने की आवश्यकता नहीं। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, माई फादर सेज कपिल विल नॉट लेट हिम गो टूडे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ चीज दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। इसका आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माई फादर सेज दैट कपिल विल नॉट लेट हिम गो टूडे, इसमें टूडे को भी चेंज नहीं किया गया है। सेकंड एग्जांपल, शी हैज सेड टू फादर शाश्वत लॉस्ट द मैच लास्ट इवनिंग। इसका आंसर है शी हैज टोल्ड फादर दैट शाश्वत लॉस्ट द मैच लास्ट इवनिंग। आप ये देख रहे हैं इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आप ये देख सकते हैं ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हम ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। Another example, he will say Gunu has passed। इसमें भी आप रिपोर्टिंग वर्ब को देख रहे हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ही विल से इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देंगे, सेंटेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। Another example, the children say to the principal, both Lalita and Divya are excellent teachers। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम इसके भी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसको हम नहीं बदलेंगे, एज इट इज लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सिर्फ दैट लगा देते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, द चिल्ड्रन टेल द प्रिंसिपल दैट बोथ ललिता एंड दिव्या आर एक्सीलेंट टीचर्स। नेक्स्ट रूल, if the reporting verb is in past tense we make the following changes in the reporting verb and in the tense of the reported speech। अब आपके रूल्स यहां से शुरू होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। बारी बारी से एक एक नियम हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यदि सेड दिया हुआ है तो सेड ही रहेगा, सेड टू दिया हुआ है तो टोल्ड हो जाएगा, अदर वर्ड्स नो चेंज। यदि सेड और सेड टू के स्थान पर कोई अन्य रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। चेंजेस इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में और क्या परिवर्तन करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इज एमआर दिया है तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम इज एमआर के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो उसके स्थान पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो उसके स्थान पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो उसके स्थान पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो उसके स्थान पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि वाज वर दिया हुआ है तो उन्हें हटाकर हैड बीन कर दिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, अर्थात सेकंड फॉर्म के स्थान पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। विल और शैल दोनों को हम वुड कर देते हैं, कैन को कुड, मे को माइट और मस्ट को या तो मस्ट ही रहने देते हैं या उसके स्थान पर हैड टू का प्रयोग कर दिया जाता है। जो आपको सुविधाजनक लगे उस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अदर मॉडल्स, जो अन्य मॉडल्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। चेंजेस इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द वर्ड्स शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन आर चेंज इनटू डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स। जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। और क्या चेंजेस करते हैं आप देख सकते हैं। दिस का दैट, हेयर का देयर, दिस का दोस, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर भी कर सकते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे का 2 डेज बिफोर कर सकते हैं। लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो तो लास्ट को हटाकर हम द प्रीवियस लगा देते हैं। बाकी जो भी दिया हुआ है, डे दिया हो तो डे, वीक दिया हो तो वीक, मंथ दिया हो तो मंथ, ईयर दिया हो तो ईयर का प्रयोग करते हैं। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 डेज टाइम, द नेक्स्ट डे दिया हो, द नेक्स्ट वीक दिया हो, द नेक्स्ट मंथ दिया हो या नेक्स्ट ईयर दिया हो तो हम उसको द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर कर सकते हैं। एगो का बिफोर कर सकते हैं या अर्लियर भी कर सकते हैं। हेंस का देंस, हिदर का दिदर, दस का सो और कम का गो। लेकिन हर सेंटेंस में कम का गो नहीं किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वाक्य किस तरह का है तो हम खास वाक्य में कम का गो कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। द ट्रेवलर्स सेड टू मी द गाइड हैज रन अवे। अब आप देखिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गई है। अब आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलना पड़ेगा। आप इसका आंसर देख सकते हैं। द ट्रेवलर्स टोल्ड मी दैट द गाइड हैड रन अवे। हैज का आपने क्या कर दिया, हैड कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। अनदर एग्जांपल, द टाइपिस्ट वाज टाइपिंग अ लेटर यस्टरडे सेड अमित टू अनीता। आप ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया है और रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखा गया है। ऐसा एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं। आप इस वाक्य को सीधा कर लीजिए। सीधा कैसे होगा, सेड अमित टू अनीता। तो इसका मतलब क्या है, अमित ने ये बात अनीता से कही है तो ये क्या हो जाएगा, अमित सेड टू अनीता। और जो रिपोर्टेड स्पीच है आप उसको इधर ले आइए। आंसर क्या हो गया, अमित टोल्ड अनीता दैट द टाइपिस्ट हैड बीन टाइपिंग अ लेटर द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या हो गया, द प्रीवियस डे। और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, द कोच कमेंटेड हिज ब्रदर विल नेवर सक्सीड इन लाइफ। अब आप देखिए अदर देन सेड रिपोर्टिंग वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया। हमने आपको बताया था कि अदर देन सेड या सेड टू कुछ भी दिया हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, बाकी चेंजेस एज पर रूल कर देते हैं। द कोच commented that his brother would never succeed in his life. Changes in person. The most important part of direct speech is changes in persons.
पर्सन्स को किस तरह से बदला जाता है आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक प्रोनाउन की टेबल होती है जिसमें 3 तरह के पर्सन्स दिए होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके जो प्रोनाउंस होते हैं आई और वी होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी और आई का पॉजेसिव केस माई या माइन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस, पॉजेसिव केस अवर, आवर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्व्स। नाउ कम टू द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक प्रोनाउन आता है यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इसका पॉजेसिव योर या योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों होता है। ये डिपेंड करता है कि वाक्य का अर्थ क्या कह रहा है, प्लूरल है या सिंगुलर है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट आते हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स और पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पर ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है और सेकंड पर्सन में यू आता है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज किए जाते हैं, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। आप ये समझ लीजिए, 3 प्रोनाउंस को छोड़कर अन्य जितने भी प्रोनाउन हैं और जितने भी नाउन्स हैं उनको चेंज नहीं किया जाता है। तो आपको 3 ही याद रखने हैं, आई, वी, यू। रूल नंबर फर्स्ट कहता है द फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आर, अस इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई कांट स्टे टुडे। उसने मुझसे कहा मैं आज रुक नहीं सकता हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आई का प्रयोग किया गया है जो कि फर्स्ट पर्सन का होता है, और टुडे का प्रयोग किया गया है जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। तो आप इसको किस तरह से चेंज करेंगे? सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी दैट। रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सब्जेक्ट आपका ही है तो आई के स्थान पर आपने क्या कर दिया? ही। तो आपका ये जो डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, माय मदर टीचर्स मी हिंदी, दीक्षा सेड। अब आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया है तो कॉमा लगाकर फिर रिपोर्टिंग स्पीच को लिखा गया है। आप इसको सीधा कर लीजिए, दीक्षा सेड माय मदर टीचर्स मी हिंदी। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा एग्जामिनर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अब आप देखिए, ये जो माई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और है क्या? ये पॉजेसिव केस। और फर्स्ट पर्सन चेंज किस तरह से होता है अभी आपको बताया। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है आपका? दीक्षा। दीक्षा एक लड़की है इसलिए हम इसके लिए यहां पर सी का प्रयोग कर सकते हैं। अब सी तो यहां आएगा नहीं क्योंकि यहां पर पॉजेसिव केस दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि पॉजेसिव के स्थान पर पॉजेसिव आता है, सब्जेक्टिव केस के स्थान पर सब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर ऑब्जेक्टिव आता है। तो यहां पर सी तो आ नहीं सकता, सी का पॉजेसिव क्या होता है? हर। तो हमने यहां पर माई के स्थान पर क्या कर दिया? हर कर दिया। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। दीक्षा सेड दैट हर मदर टॉट हर हिंदी। क्योंकि अब ये आप यहां देख रहे हैं मी, ये भी फर्स्ट पर्सन का है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। शी का पॉजेसिव भी हर होता है और ऑब्जेक्टिव भी हर होता है, इसलिए दोनों जगह पर हर और हर का प्रयोग किया गया है। They said we wash our clothes daily. अब आप ये देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो वी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस है। ये भी फर्स्ट पर्सन का, ये पॉजेसिव केस है।
रूल कहता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, सन बटा 123। इसको सिंपली कैसे बताया जा सकता है? S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट और N स्टैंड फॉर नो चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वी को हमने दे कर दिया और चूंकि सब्जेक्ट आपका दे है तो दे का पजेसिव क्या होता है? देयर। तो अवर के स्थान पर क्या हो गया? देयर। दे सेड दैट दे वॉश देयर क्लॉथ्स डेली। नेक्स्ट एग्जांपल, वी डू आवर वर्क आवरसेल्फ सेड द गर्ल्स टू द टीचर। अब आप फिर देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया है और रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में। आप इसको सीधा कर सकते हैं, सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो गया, द गर्ल्स टोल्ड द टीचर। अब ये यहां पर देखिए वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, अवर क्या है? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका? द गर्ल्स। तो हम गर्ल्स को क्या कह सकते हैं? दे। क्या कह सकते हैं? दे कह सकते हैं। अब हमने वी के स्थान पर क्या लगा दिया? दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें बदल दिया? पास्ट इंडेफिनिट में। डू का डिड हो गया। अवर, अब जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द गर्ल्स है और उसको दे माना है तो दे का पॉजेसिव क्या होता है? देयर। तो आपने अवर को हटाकर यहाँ पे क्या कर दिया? देयर। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। द गर्ल्स टोल्ड द टीचर दैट दे डिड देयर वर्क देमसेल्व्स। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी प्रयोग किया है। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देमसेल्व्स। तो हमने अवर सेल्फ के स्थान पे क्या कर दिया? देमसेल्व्स। आप ये देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। रूल नंबर सेकंड, द सेकंड पर्सन यू, योर, यू, योरसेल्फ या योरसेल्व्स given in reported speech is changed according to the object of reporting verb। रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ हो तो उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ना कि सब्जेक्ट के अनुसार। अभी तक आपने जो सीखा वो क्या सीखा था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को किस तरह से बदला जाता है। अब हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को किस तरह से बदला जाता है। आदित्य सेड टू मॉम, यू डिडंट गिव मी रुपीज 2 days ago। आदित्य ने अपनी मदर से कहा कि आपने 2 दिन पहले मुझे रुपए नहीं दिए थे। आप ये देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकंड पर्सन है और मी फर्स्ट पर्सन है। दो तरह के प्रोनाउन इस पे दिए हुए हैं। रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट है इसमें मॉम, मदर, महिला हो गई, फीमेल हो गया, शी हो गया। आदित्य कौन है? मेल, तो वो ही हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ? आदित्य टोल्ड मॉम दैट यू इज चेंज अकॉर्डिंग टू मॉम। तो मॉम के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? शी। पास्ट इंडेफिनिट किस में लेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में। शी हैड नॉट गिवन, मी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, उसको हम आदित्य के हिसाब से बदलेंगे। आदित्य को मान लिया आपने ही, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट ही आ सकता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो इस तरह से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। आदित्य टोल्ड मॉम दैट शी हैड नॉट गिवन हिम रुपीज 2 days बिफोर। एगो का क्या कर दिया हमने? बिफोर। अनदर एग्जांपल, योर पेरेंट्स डोंट हेल्प मी सेड मुस्कान टू अक्कू। फिर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया है, तो इसको सीधा कर लीजिए। मुस्कान सेड टू अक्कू। आप ये देखिए कि यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है योर, ये क्या है? यू का पॉजेसिव। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है मी, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। रूल कहता है
कि सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका मुस्कान और ऑब्जेक्ट क्या है आपका अक्कू। एक इसमें लड़का है और ये लड़की है और ये लड़का है। आप इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मुस्कान टोल्ड अक्कू दैट योर, सेकंड पर्सन है अक्कू के हिसाब से चेंज होगा तो योर का क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स। डू नॉट का क्या हो गया, डिड नॉट हेल्प हर। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मुस्कान के हिसाब से बदल गया, मुस्कान शी हो जाएगी। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो आपने यहाँ पर मी के स्थान पर हर कर दिया। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, ये स्पेशल रूल है कि इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट गिवन, the second person pronoun given in reported speech is changed by assuming an object either from the first person or from the third person according to the sense of the sentence। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हैं तो उनको किस तरह से बदला जाएगा कि या तो आप फर्स्ट पर्सन के किसी एक प्रोनाउन को मान लें या थर्ड पर्सन के किसी एक प्रोनाउन को मान लें। डिपेंड करता है कि वाक्य का अर्थ क्या कह रहा है, अर्थ के अनुसार आप प्रोनाउन को मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड यू कैन डू इट। अब आप देखिए स्क्रीन पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, जबकि रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू हुई है वो यू से शुरू हुई है, अर्थात सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ऑब्जेक्ट बराबर मी अथवा हिम अथवा हर। आप इन तीनों में से कोई एक मान सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा आपके सामने, ही सेड दैट आई कुड डू इट। अगर आपने मी माना है तो आप यू के स्थान पर आई कर सकते हैं। अगर आपने हिम माना है तो आप उसके स्थान पर ही कर सकते हैं। अगर आप हर मानेंगे तो उसके स्थान पर शी लिख सकते हैं। जैसे इसको दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं, ही सेड दैट शी कुड डू इट और ही सेड दैट ही कुड डू इट। द टीचर सेड यू ऑल वर लेजी। अब आप इसमें ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, क्योंकि ये बहुवचन है, इसमें आप मी नहीं मान सकते, वो सिंगुलर होता है, हिम नहीं मान सकते क्योंकि वो सिंगुलर होता है, हर नहीं मान सकते क्योंकि वो भी सिंगुलर होता है। अब चूंकि ये प्लूरल में दे रखा है, यहाँ पे वर लगा रखा है, तो आप क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट बराबर अस या देम में से किसी एक को मान लेंगे। दोनों तरह से मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हूं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। द टीचर सेड दैट वी ऑल वर लेजी। अगर आप अस मानेंगे तो यू के स्थान पर वी हो जाएगा। यदि आप इसको देम मानेंगे तो यू के स्थान पर दे हो जाएगा। द टीचर सेड दैट दे ऑल वर लेजी। रूल नंबर 4, थर्ड पर्सन इज नेवर चेंज। जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन को चेंज किया जाता है, थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन को अथवा किसी अन्य नाउन को कभी नहीं बदला जाता है। जया सेड टू मी शाश्वत ऑलवेज पिक्स होल। आप इसको देख सकते हैं, सेड टू का टोल्ड कर दिया, जया टोल्ड मी दैट शाश्वत ऑलवेज पिक्ड होल। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, हिज ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई सेड दीक्षा टू मी। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच को पहले फिर लिख दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसको सीधा करिए वाक्य को, दीक्षा सेड टू मी, तो दीक्षा टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर, डज नॉट को किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपने क्या किया, यहाँ पर डज नॉट को हटाकर आपने पास्ट इंडेफिनिट के क्या कर दिया, डिड नॉट का प्रयोग कर दिया। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट रूल, नीड नॉट गिवन इन इन्वर्टेड कॉमा इज नेवर चेंज। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नीड नॉट दिया गया है तो उसको हम कभी नहीं बदलते हैं। सर या मैडम आर रिप्लेस्ड आइदर बाय रेस्पेक्टफुली और बाय विद रेस्पेक्ट। एग्जाम्पल में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। द बॉयज सेड टू द प्रिंसिपल वी नीड नॉट गो देयर नाउ सर। लड़कों ने प्रधानाचार्य से कहा हमें अब वहां जाने की आवश्यकता नहीं है सर। तो सर को हम कैसे हटाएंगे, रेस्पेक्टफुली लगाकर या विद रेस्पेक्ट।
और नीड नॉट इसमें चेंज होगा नहीं। तो आप देखिए स्क्रीन पर, द बॉयज टोल्ड द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली दैट दे क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका द बॉयज है तो उसको हम दे मान लेंगे। द बॉयज टोल्ड द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली दैट दे नीड नॉट गो देयर, नाउ का देन करना पड़ेगा। ये इस जो आप देख रहे हैं गलत लिखा हुआ है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए। इसके स्थान पर क्या लिख जाएगा, देन। क्या आएगा, देन। यहां पर देन लिख दीजिए। द बॉयज टोल्ड द प्रिंसिपल विद रेस्पेक्ट दैट दे नीड नॉट गो देयर देन। सेकंड एग्जांपल पे ठीक लिखा हुआ, नाउ का देन हो गया। नाउ कम टू अनदर पॉइंट, we make no changes in here, this and now when the indicated thing, place or time is before the speaker while speaking। जब वक्ता के बोलते समय, स्पीकर के बोलते समय जो स्थान है या समय है या कोई वस्तु है, कोई चीज वो सामने है उनके, तो हम हेयर का देयर, दिस का दैट और नाउ का देन नहीं करते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दीक्षा सेड दिस इज माई स्कूल। दीक्षा ने क्या कहा, दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। तो इस वाक्य में दिस का दैट नहीं किया जाएगा। दीक्षा सेड दैट दिस वाज हर स्कूल। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है दीक्षा, तो दीक्षा को हम शी कहेंगे। तो माई पजेसिव है, तो शी का पजेसिव क्या हो गया, हर। तो यहाँ पर माई के स्थान पर हमने हर कर दिया है। Next rule, if terms of address is used in inverted comma, it is considered as object of the reporting verb. The indirect sentence begins with addressing as plus object. यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट को संबोधित किया गया है तो हम उन वाक्यों को एड्रेसिंग एज प्लस जिस नाम से उसको संबोधित किया गया है उसको लिखने के बाद वाक्य को नियमानुसार चेंज कर देते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द मदर सेड टू नीरू यू हैव अगेन डिस्टर्ब मी नॉटी गर्ल। माँ ने नीरू से क्या कहा है, नॉटी गर्ल कह के उसको पुकारा है, एड्रेस किया है, संबोधित किया है। तो आप इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, एड्रेसिंग नीरू एज नॉटी गर्ल द मदर सेड दैट शी हैड अगेन डिस्टर्ब्ड हर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने पास्ट परफेक्ट चेंज में कर दिया और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नीरू के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार आपने चेंज कर दिया। यू का क्या हो गया, आपने शी कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, स्वीट बॉय सेड हिज फादर यू कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स बाय वर्किंग हार्ड। फादर ने कहा, प्रिय बच्चे आप कठिन परिश्रम के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप, फादर ने अपने लड़के को स्वीट बॉय कहकर एड्रेस किया। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, एड्रेसिंग हिज सन एज स्वीट बॉय द फादर सेड दैट ही कुड ऑब्टेन गुड मार्क्स बाय वर्किंग हार्ड। यू किसके हिसाब से चेंज हो गया, स्वीट बॉय के हिसाब से चेंज हो गया। बॉय ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है इसमें, तो बॉय को ही कहेंगे। तो यू का क्या हो जाएगा फिर, ही, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल, वी रिमूव द यूजलेस वर्ड्स सच एज वेल एंड यू सी व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए वेल और यू जैसे शब्दों को डिलीट कर देते। माई सिस्टर सेड वेल गुन्नू आई शैल गिव यू अ टॉय। आप इसका आंसर देखिए, माई सिस्टर टोल्ड गुन्नू, किसे कहा है, मेरी सिस्टर ने गुन्नू से कहा है। तो आप जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा लगाकर लिखा गया है और उसमें एक वेल शब्द को कंफ्यूज करने के लिए आपको जोड़ दिया गया है। तो आप उस वेल को हटा देंगे। माई सिस्टर टोल्ड गुन्नू दैट आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, इट मीन्स शी का प्रयोग होगा
तो यहाँ पर आई के स्थान पर शी कर दिया, विल शैल को हम वुड में चेंज कर देते हैं। गिव हिम, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गुन्नू, गुन्नू का मतलब ही हो गया, और यू क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो आपने यू के स्थान पर हिम कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड यू सी आई कांट टॉलरेट सच थिंग्स। आप इसमें भी देख रहे हैं यू सी, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको शब्द दिया गया है। वाक्य आपका सिर्फ इतना है, आई कांट टॉलरेट सच थिंग्स। द टीचर सेड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदल गया, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, द टीचर, द टीचर क्या कहेंगे, ही। टीचर में सी भी आ सकते हैं, लेकिन चूंकि एक रूल है कि जब जेंडर का पता ना लगे तो हम उसको मेल मानते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर टीचर के स्थान पर ही कर दिया है। अगर आप सी भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। अनदर रूल, if the sentence of the reported speech is an unreal condition of the past, we never change the tense of the reported speech. यदि reported speech का वाक्य कोई अवास्तविक स्थिति है अतीत की, तो हम उसको कभी चेंज नहीं करते हैं। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल, दीपांशु सेड टू मी इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। तो ये क्या है, अनरियल कंडीशन है। अनरियल कंडीशन में हम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। दीपांशु टोल्ड मी दैट इफ, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज कैसे होगा, दीपांशु के हिसाब से, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है इसमें, दीपांशु, दीपांशु का मतलब ही। इफ ही वर देयर ही वुड हेल्प हिम, हिम क्या है इसमें, थर्ड पर्सन, तो इसको थर्ड पर्सन को हम वैसे भी चेंज नहीं करते हैं। अनदर एग्जांपल, इफ आई वर प्रेजेंट आई वुड टीच यू सेड माय मदर टू अक्कू। वाक्य को सीधा कीजिए, माय मदर सेड टू अक्कू, तो सेड टू किस में बदल देंगे, टोल्ड में। माय मदर टोल्ड अक्कू दैट इफ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैसे बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट क्या है, माय मदर, इसका मतलब शी हो गया। दैट इफ शी वर प्रेजेंट शी वुड टीच हिम, यू का क्या कर दिया आपने, अक्कू के हिसाब से हिम, क्योंकि अक्कू ही होगा और यहां पर यू ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। नेक्स्ट रूल, इफ, थैंक यू, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई थिंक, आई फील are given in reported speech, these italics words used as reporting verb according to the tense and they are removed from the reported speech. आप ये देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थैंक यू, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई थिंक, आई फील आदि प्रकार के शब्द दिए हो, तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल ना करके, उसका प्रयोग ना करके, इन्हीं वर्ब्स का प्रयोग उसके स्थान पर करते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। शी सेड आई थिंक आई कैन सॉल्व इट, उसने कहा मैं समझती हूँ कि मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। इसका मतलब सेड की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इसको, शी थिंक्स इन्वर्टेड कॉमा में आई कैन सॉल्व इट, तो ये आंसर हो जाएगा आपका शी थॉट दैट शी कुड सॉल्व इट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप दैट का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Aditya said, I expect my elder brother will help me. आदित्य कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बड़ा भाई मेरी मदद करेगा। तो यहाँ पर सेड इनवैल्यूएबल है, आप सेड के स्थान पर क्या लिख दें, एक्सपेक्ट, और उसके बाद फिर सेंटेंस को नियमानुसार चेंज कर दें। आदित्य एक्सपेक्टेड दैट हिज एल्डर ब्रदर वुड हेल्प हिम। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और ये पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव केस के स्थान पर पॉजेसिव केस आ जाएगा। नेक्स्ट रूल, इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज अ हैबिट, अ प्रोवर्ब और एन यूनिवर्सल ट्रुथ, वी मेक नो चेंज
in the tense of the reported speech. यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कोई हैबिट है, कोई कहावत है या सार्वभौमिक सत्य है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग लगा देते हैं और बाकी शेष वाक्य को एज इट इज लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अस फिश लिव इन वाटर। अध्यापक ने कहा मछलियां जल में रहा करती। ये सभी जानते हैं, हम इसको पास्ट में नहीं बोल सकते कि मछलियां जल में रहा करती थी, क्योंकि आज भी जल में रहती हैं, आगे भी जल में रहेंगी और पहले भी जल में रहती थी। तो आप इसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है और सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करना है। द टीचर टोल्ड अस दैट फिश लिव इन वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल, क्रोज आर नेवर वाइटर फॉर वॉशिंग सेड जसवीर। जसवीर ने कहा नीम न मीठी हो सींचो गुड़ घी से। ये कहावत होती है कि अगर काले कौए को किसी भी शैम्पू से नहलाया जाए तो वो सफेद नहीं होगा। जसवीर said that crows are never whiter for washing. Next example, Jaya said to me, Delhi is the capital of India. ये वर्ल्ड नोन फैक्ट है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। इसको भी हम पास्ट टेंस में नहीं बनाएंगे, सेड टू के स्थान पर टोल्ड कर दिया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देते हैं। जया टोल्ड मी दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी फॉर ए लॉन्गर पीरियड, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी अपेक्षाकृत बड़ी थी। आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की होंगी, इम्पेरेटिव की होंगी या एक्सक्लेमेटरी होंगी, वो अपेक्षाकृत काफ़ी छोटी हैं। इसमें मैंने सभी रूल्स को कवर किया है ताकि आपको आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना आ जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another topic. Till then, bye.